Welcome everyone. Today we are going to discuss society or community as an agency of education. यहाँ हम देखेंगे community का role क्या है for education. Etymologically, the term community is the combination of two words, namely com, which means connectedness or togetherness, and munis, which means to serve. thus अगर हम ये दोनों को मिला देंगे तो मिलता है to serve together. इट इज़ द एक्टिव इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन. हमने जैसे पहले देखा था. इम्पार्ट्स एजुकेशन विच इज एन इनफॉर्मल वे. तो हमने देखा है कहीं भी कम्युनिटी के मेंबर्स हमें टीचिंग देते हैं या हम भी उनसे कभी भी कहीं भी लर्निंग ले सकते हैं. तो वैसा इसका कोई प्लेस या फिर पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता. जैसे कि हम कहीं भी खेलने जाते हैं और वहाँ कुछ भी सीख जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं वहाँ भी कुछ सीख जाते हैं, या फिर कहीं ट्रैवलिंग करते हुए भी हमें कुछ शिक्षा मिल जाता है. तो वैसे कम्युनिटी से हम सीख जाते हैं. अभी देखते हैं एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी. सोसाइटी हमारे लिए क्या काम करता है. इंक्रीजिंग अटेंडेंस इन स्कूल. स्कूल की जो अटेंडेंस है वो कम्युनिटी मेंबर्स डेवलप करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं या फिर एक स्टेबल कंडीशन में रखते हैं. जैसे कोई बच्चा स्कूल से बाहर रहता है तो उसको स्कूल भेजते हैं. अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता तो भी उसको बच्चों को स्कूल भेजते हैं. अगर कोई बच्चा आता है कुछ दिन फिर वो घर में जाके रह जाता है और आना नहीं चाहता तो उसको ड्रॉप आउट भी बोल सकते हैं. वो बच्चों को भी फिर से कम्युनिटी मेंबर्स हमारे स्कूल में लाते हैं और पढ़ने के लिए रख देते हैं. वैसे वो अटेंडेंस इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे हेल्प्स करते हैं. सेकेंड फंक्शन, प्रोवाइडिंग फिजिकल फैसिलिटीज, helps to construct and maintain school buildings and infrastructures, provides help for increasing furniture, teaching aids, science apparatus, teachers' residence, conducts meetings for qualitative and quantitative improvement. इस तरह अगर हम देखेंगे तो जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो जो अपने स्कूल हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ जाते हैं, विजिटिंग करते हैं, देखते हैं. अगर वहाँ कोई भी बिल्डिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत होगा तो वहाँ वो हेल्प करते हैं. थर्ड, फाइनेंस टू एजुकेशन, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ओपनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. कम्युनिटी मेंबर्स इंस्टीट्यूट्स भी ओपन करते हैं, स्कूल भी ओपन करते हैं. पहले वो करते हैं फिर गवर्नमेंट उनके उसके बाद हेल्प देता है या फिर असिस्टेंस देता है. नहीं तो वो प्राइवेटली भी रन करते हैं. इन केस ऑफ नीड रिपेयर्स एंड रिनोवेट द बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स. वो रिनोवेट भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं. प्रोवाइड्स ह्यूमन रिसोर्सेस इन केस ऑफ नीड और शॉर्टेज. जब भी ह्यूमन रिसोर्स, टीचर्स या फिर क्लर्क्स या फिर जो भी वहाँ के पियून्स रहते हैं, अगर ज़रूरत होगा तो वो भी प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी के मेंबर्स. फोर्थ में आता है कंट्रोलिंग फॉर्मल एजुकेशन. कम्युनिटी हेल्प्स इन डिजाइनिंग द करिकुलम विथ रेफरेंस टू लोकल नीड्स. जैसे बहुत सारे हमारे लोकल एरियाज हैं जहाँ की डिफरेंट नीड्स का भी ज़रूरत होता है, उनका आवश्यकताएं भी अलग अलग होता है. जैसे साउथ में कुछ अलग है तो नॉर्थ में अलग होता है या फिर ईस्ट में अलग होता है तो वेस्ट में अलग होता है. तो अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से उनके अलग अलग नीड्स भी रहता है. उसके हिसाब से करिकुलम को डिजाइन किया जाता है. ऑर्गेनाइजेस द पेरेंट्स मीटिंग एंड कमिटीज मीटिंग्स फॉर रिव्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. आप जैसे देखते हैं पेरेंट्स जो मेंबर्स रहते हैं वो सभी स्कूल के या इंस्टीट्यूट्स के एक एक पार्ट रहते हैं, वो मेंबर्स रहते हैं. वैसे अलग अलग कमिटीज भी रहता है, एसएमसी जैसे रहता है, और वो लोग अपने स्कूल के जो इंस्टीट्यूट्स के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं. यहाँ डेवलपमेंट के बारे में अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी हो सकता है, स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट भी हो सकता है, या फिर स्कूल का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी हो सकता है, या टीचर्स का अपॉइंटमेंट भी हो सकता है. तो ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट से वो डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं. फिफ्थ फंक्शन इज दैट मेंटेनिंग कॉन्जेनियल एटमोसफियर इन इंस्टीट्यूशंस. कम्युनिटी हेल्प्स टू मेंटेन द कॉन्जेनियल एटमोसफियर इन द इंस्टीट्यूशंस. वहाँ की जो सराउंडिंग है कैसा रहेगा, कैसे पीसफुल रहेगा, बच्चों को बढ़िया लगेगा, पढ़ाई करने का माहौल कैसे बनेगा, इसके बारे में जो है हेल्प करता है कम्युनिटी और सोचता है और डेवलप भी करता है. हेल्प्स टू रिजॉल्व द इश्यूज प्रॉब्लम्स इफ अराइजेस. अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो भी उसको सॉल्व करता है. तो प्रॉब्लम्स यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं. कोई बाहर की जो कम्युनिटी है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज भी हो सकता है, या फिर कुछ भी अर्थक्वेक जैसे भी अननोन सिचुएशन भी आ सकता है. तो वैसे अगर देखेंगे जो भी प्रॉब्लम आता है उसको रिजॉल्व करता है कम्युनिटी मेंबर्स,
और आगे स्कूल को या फिर वो इंस्टीट्यूट को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। Sixth function is that providing suggestions. Community provides suggestions for better improvement of the institute, provides feedback to the school institutions for improvement. तो यहाँ हम देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट का बहुत सारे स्कोप हैं। जैसे कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स। वो हर महीने या रेगुलरली जिसका भी जैसे शेड्यूल रहता है वैसे आते हैं। कहीं तो महीने में एक बार आते हैं, कहीं तो 15 दिन में एक बार आते हैं, या फिर वैसे वन आफ्टर अनदर मेंबर्स भी विजिट करते हैं। उसका एक रजिस्टर भी रहता है, वहाँ लिखते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम स्कूल में या इंस्टीट्यूट में चल रहा है और उसका कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ऐसे सजेशंस देते हैं और आगे वो हेल्प करता है इंस्टीट्यूट को बढ़ने के लिए। सेवेंथ, सिलेक्टिंग स्टाफ्स फॉर स्कूल और इंस्टीट्यूट्स। कम्युनिटी प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन सिलेक्शन ऑफ स्टाफ्स। जो भी स्टाफ सेलेक्ट होते हैं वो कम्युनिटी के मेंबर्स के नॉलेज में होता है, वो हेल्प करते हैं या फिर वो सजेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें हेल्प्स इन डिसाइडिंग टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ द स्टाफ्स। सैलरी भी वो डिसाइड करते हैं। वेरीफाइज द वर्क ऑफ द स्टाफ्स, रिकमेंड्स टू इम्प्रूव द वर्क कल्चर। ये सब जो होता है वो प्राइवेट में बहुत सारा उनका रेगुलेशंस रहता है, वो प्राइवेट में ज़्यादा मैनेज करते हैं। बट गवर्नमेंट स्कूल या इंस्टीट्यूट जब होता है तो वहाँ थोड़ा मैनेजमेंट का कम रहता है पावर, या फिर जो मेंबर्स बोलते हैं उनका थोड़ा कम सजेशन रहता है। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं। बट अगर ये एडेड होता है तो वहाँ बहुत सारे उनका पावर्स रहता है और वही लोग ये सब डिसाइड करते हैं। तो मेंबर्स जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनका देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। 8 फंक्शन, प्रोवाइडिंग मीडिया ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। यहाँ देखेंगे तो कम्युनिटी मेंटेन्स द आर्ट गैलरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजिक एंड ड्रामा सेंटर्स, मेन मीडिया एंड मेड अवेलेबल टू लर्न। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ के बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर वहाँ सीखने के लिए जा सकते हैं, वहाँ देखते हैं और कुछ सीखते हैं। तो आर्ट गैलरी वगैरह जो भी है वहाँ से बच्चे सीखते हैं और ये पब्लिक या कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा ही चलाया जाता है, वही लोग इसको मेंटेन करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्राइवेट लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑर्गेनाइजेस द गुड एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज। जैसे कम्युनिटी मेंबर्स बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं और एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसी से बच्चे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। Here, these are the most important 8 functions of the community or society. Thereafter, there are also various functions of the community for education of the state. Thank you, friends. Hoping that you may have enjoyed the session. You can like and subscribe the channel for getting more such informative videos. Thank you.